कौन नहीं जानता है अंबानी, अदानी और राहुल गांधी के बीच क्या चल रहा है। कौन नहीं जानता कि अदानी बीजेपी सरकार के फेवरेट बने हुए हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि वो किसी बिजनेसमैन या बिजनेस के खिलाफ नहीं है, वो सिर्फ खिलाफ हैं तो मोनोपोली के। जब राहुल गांधी मोनोपोली शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसका अक्सर इशारा यही होता है कि वो अदानी अंबानी की मोनोपोली पर सवाल उठा रहे हैं। जब भी ये दोनों किसी कारण से कांग्रेस के करीब दिखते हैं तो हल्ला मचता है। तेलंगाना में इन्वेस्टमेंट के लिए सीएम रेवंत रेड्डी के राइजिंग ग्लोबल समिट में अमीरों की खूब महफिल जमी। गिनीज बुक में राइजिंग तेलंगाना का नाम दर्ज हो गया है क्योंकि 3000 ड्रोन्स ने मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा हवाई वाक्य लिखा, तेलंगाना इज राइजिंग, कम जॉइन द राइज। ड्रोन शो ने रेवंत रेड्डी के 2047 विजन को दुनिया को दिखाया। रोबोट ने सीएम को विजन डॉक्यूमेंट सौंपा। सीएम रेवंत रेड्डी की महीनों की मेहनत सफल हुई। तेलंगाना में इन्वेस्टमेंट करने डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी भी आई और सलमान खान भी आए। 5,39,000 करोड़ की भरपूर इन्वेस्टमेंट डील साइन की रेवंत रेड्डी सरकार ने। जंगल से लेकर टाउनशिप एआई सेंटर बनाने के सौदे हुए। ऐसी ही डील गौतम अदानी की कंपनी और मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस के साथ भी हुई। ये दोनों वो बिजनेस घराने हैं जो अक्सर राहुल गांधी के राजनीतिक आरोपों के निशाने पर होते हैं। रिलायंस वाले वनतारा का जंगल, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेटरी और नाइट सफारी बनाएंगे। अदानी ग्रीन डेटा सेंटर विकसित करेंगे। अभी तक तो शांति है, आगे शांति रहेगी या हंगामा मचेगा ये कहना मुश्किल है। अभी ये क्लियर नहीं है कि अंबानी अदानी के लिए राहुल गांधी से पूछा गया था या नहीं। राहुल गांधी ने क्या स्टैंड लिया ये भी नहीं पता। पिछले साल अदानी पर लगे आरोपों के कारण रेवंत रेड्डी ने स्किल यूनिवर्सिटी के लिए अदानी ग्रुप के 100 करोड़ का चंदा ठुकरा दिया था। तब भी बड़ा बवाल मचा था। अब तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट हुआ तो अदानी ने फिर से मोटा इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान कर दिया। गौतम अदानी तो नहीं आए, उनके बेटे करण अदानी ने तेलंगाना में और 2,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान कर दिया। ये 2,500 करोड़ रुपए 3 साल में ग्रीन डेटा सेंटर बनाने में खर्च होंगे। हैदराबाद में बनने वाले ग्रीन डेटा सेंटर में एआई और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होगा। इससे हैदराबाद दक्षिण भारत में एआई और डेटा का बड़ा हब बन जाएगा। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार तो दिसंबर 2023 में बनी थी। उससे पहले अदानी ग्रुप की तेलंगाना में एंट्री हो चुकी थी। अब दस्तूर ये है कि किसी सरकार या पार्टी की किसी बिजनेसमैन से बने या ना बने, सरकारी डील खत्म नहीं होती। कांग्रेस की सरकार चला रहे रेवंत रेड्डी के शासन में भी अदानी का तेलंगाना में 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता रहा। ग्रुप का दावा है कि उसके इन्वेस्टमेंट से करीब 7,000 लोगों को काम मिला। अदानी ने केंद्र सरकार के साथ डील में डिफेंस के लिए ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी प्रोजेक्ट बनाया है, जिसका प्रोडक्शन सेंटर हैदराबाद में है। राहुल गांधी की अदानी से लड़ाई कांग्रेस की सरकारों को अक्सर फंसाती है। राहुल राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अदानी ऐसा ग्रुप है जो मोटा इन्वेस्टमेंट करने का मादा रखता है। राहुल के विरोध के बाद भी राजस्थान में अशोक गहलोत ने अदानी का इन्वेस्टमेंट लिया था। अब रेवंत रेड्डी भी ले रहे हैं। हालांकि रेवंत रेड्डी का अदानी को लेकर अप्रोच बदल चुका है। पिछले साल नवंबर में अदानी के इन्वेस्टमेंट प्लान का बचाव करते हुए उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी भी तो अदानी से इन्वेस्टमेंट लेते हैं। अगर हम भी तेलंगाना के विकास के लिए अदानी से धन स्वीकार करते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं। फिर अचानक यू टर्न लेना पड़ा। सरकार बनने के बाद स्किल डेवलपमेंट के लिए रेवंत रेड्डी ने बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया, यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी का। बड़े बड़े बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज को जोड़ा गया। गौतम अदानी की पत्नी प्रीति अदानी ने अदानी फाउंडेशन की ओर से बिना मांगे 100 करोड़ का चेक यूनिवर्सिटी को चंदे के नाम पर भिजवा दिया। उसी समय अदानी ग्रुप पर अनियमितताओं के गंभीर आरोप लग रहे थे। राहुल गांधी ने फ्रंट फुट पर मोर्चा खोल दिया। रेवंत रेड्डी ने या तो मजबूरी में या राहुल गांधी के प्रति निष्ठा दिखाने के लिए 100 करोड़ का चेक अदानी फाउंडेशन को लौटा दिया, ये कहते हुए कि यूनिवर्सिटी के लिए बने रूल्स चंदा लेने की इजाजत नहीं देते। फिर पिछले 1 साल में न जाने क्या हुआ कि तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में रेवंत रेड्डी की सरकार ने अदानी को भी इनवाइट किया।
करण अदानी ने बटुए से 2,500 करोड़ रेवंत रेड्डी की झोली में डाल दिए। इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं होता। सरकार के साथ मिलकर प्रोजेक्ट पर डिस्कशन होता है, सरकार फैसिलिटेट करती है, तब प्रोजेक्ट शुरू हो पाता है। अदानी के 2,500 करोड़ भी रेवंत रेड्डी की सहमति और सहयोग से ही इन्वेस्ट हो पाएंगे। तेलंगाना भारत के उन राज्यों में है जहां इन्वेस्टमेंट के लिए भारत और विदेशी कंपनियां इन्वेस्ट करना चाहती हैं। अगर रेवंत रेड्डी अदानी को मना करेंगे तो ये झटका होगा। अगर अदानी तेलंगाना में इन्वेस्ट नहीं कर पाए तो ये उनके लिए नुकसान का सौदा हो सकता है। शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और उस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।